कंजंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे? कैन एनीबडी एक्सप्लेन कंजंक्शन? कंजंक्शन को एक्सप्लेन करो प्लीज। करेंगे बेटे? Is anybody in the condition to explain conjunction? बताओ। इतना सिंपल। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात है बेटा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने पढ़ा हुआ है। यू मस्ट हैव रेड इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। कंजंक्शन किसको कहते हैं? कंजक्ट वर्ड से बना हुआ। कंजक्ट करना, जोड़ना। जो टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, क्लॉजेस या सेंटेंसेस को जोड़ता है। अ वर्ड which joins two words, दो शब्दों को जोड़ दिया। two words, two phrases, two words, phrases, clauses या सेंटेंसेस। इसको जो जोड़ने का काम करता है ये है कंजंक्शन। यानी इसका काम है जोड़ना। चाहे वो दो शब्दों को जोड़ता हो, चाहे दो क्लॉज को जोड़ता हो, दो फ्रेजेस को जोड़ता हो, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। इसका काम है जोड़ना। ठीक है गाइस? समझ में आ रहा है? आश्चर्य लगता है कि व्हाई डोंट हैव यू टेकन द क्लास ऑफ हिंदी? हिंदी की क्लास हो गई? यस सर। हिंदी में तो सर बताते हैं बहुत से बच्चे जुड़ते हैं, 35-40 बच्चे जुड़ जाते हैं दोनों क्लास मिला के। सो व्हाई नॉट इन इंग्लिश? या इंग्लिश ज्यादा आसान लगता है इनको? डू दीज गाइज, if you have Manar book that time, तो you can find a list। एक चैप्टर ही इस पर है और ढेर सारे एक्सरसाइजेस हैं उसमें बेस्ड आपको, तो यू शुड गो थ्रू दैट एक्सरसाइज ऑल्सो। कई सारे हैं। देखिए एंड है, खास करके जो फैन बॉयज वाले जितने हैं, फैन बॉयज कंजंक्शन वो सारे उसमें आ जाते हैं। फैन बॉयज कंजंक्शन वो तो आते ही हैं, इसके अलावा भी और आ जाते हैं। जैसे एंड है, और है, बट है, otherwise, while, as well as, therefore, yet, neither, or, however, whereas, ये सब ऐसे शब्द हैं, ये सब ऐसे कंजंक्शंस हैं जिससे जोड़े जाते हैं। Now I am coming to correlative। If this is clear to all of you, एक ही चीज ध्यान रखना है, इसको हम सिंपल भी कह सकते हैं कि सिंपली सेम तरह के दो शब्द, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस या सेंटेंसेस को जोड़ने की जरूरत जब पड़ती है तो हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का यूज करते हैं। ये बड़े सिंपल अंदाज में इनको जोड़ के बताता है। नाउ सेकेंड वन इज कोरिलेटिव। द टाइप ऑफ कंजंक्शन हियर इज कोरिलेटिव। सेकेंड टाइप आई एम राइटिंग कोरिलेटिव कंजंक्शंस। Correlative conjunction. This is the second type. Correlative conjunctions. अब ये कैसे शब्दों को जोड़ेंगे? तो ये conjunctions which are joined in pairs, ये खुद pairs में रहते हैं। खुद ही अकेले नहीं होते हैं। You will find them in pairs. जैसे देखिए both and, एज और एज का जहां यूज होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, टू, TOO के साथ TO2 का यूज करना, ये तो एक साथ यूज किए जाते हैं सेंटेंस में। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कोरिलेटिव। ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आपने कम यूज पढ़ा है और ये कभी कभी कंफ्यूजन में लाते हैं, तो इसको अच्छे से आपको समझना है। जैसे देखिए, शी इज both kind and, एक तो kind भी है, kind and rich, दोनों चीजें, ये इसका और इसके साथ
यूज किया गया है बोथ एंड के साथ, ठीक है। माय फादर my father visited not only Delhi but Mumbai also। तो यहां देखिए नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ इसको जोड़ा गया है। ऐसे कंजंक्शंस जो पेयर में, खुद पेयर में आते हैं, ऐसे कंजंक्शन जो खुद ही अकेले नहीं है, पेयर में यूज किए जाते हैं। जैसे आप बोथ एंड का भी आपने यूज देखा, बोथ एंड, नीदर नॉर, नीदर नॉर, ईदर और, नीदर नॉर ये भी नहीं वो भी नहीं, ईदर और या तो ये या तो, दो येट, एज के साथ, सो एज के साथ, सच एज के साथ, सच दैट के साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो अभी बात किया, स्कार्सली, हार्डली। और जब स्कार्सली और हार्डली एक तरफ सेंटेंस के एक हिस्से में आता है तो दूसरे हिस्से में व्हेन का यूज होता है। तो स्कार्सली और हार्डली के साथ व्हेन का यूज करना, I think you all have which conjunctions you should use here। गौर से देखिए पहले में, he worked dash hard dash he passed। निधि, निधि दिस टाइम आई एम आस्किंग यू, बोलो बेटा पहले में क्या भरोगे? He walked Can anyone suggest? Nidhi, I asked you बेटा दिस क्वेश्चन, जो समझ में आ रहा है भरिए। ऐसा कोरिलेटिव कंजंक्शन ढूंढना है जो दोनों के साथ सेट हो। नो देखिए यहां पर he worked so hard that he passed। he worked so hard that he passed। इतना मेहनत किया कि पास कर गए। चलिए जो अभी बोले हैं दूसरा बताइए, दूसरे पर थोड़ा फोकस कीजिए। मिस्टर शर्मा इज आइदर और, क्या बेटा? नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट मिस्टर शर्मा इज नॉट ओनली a teacher not only a teacher but also but a doctor। और देखिए उससे कहीं ज्यादा सेट बैठ रहा है, सिंपल तरीके से बोथ एंड वाला ज्यादा सही बैठ रहा है। बोथ एंड वाला, ऐसे वो भी गलत नहीं होगा लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, कई बार वो मिस स्पेल्ड हो जाए या लिखने में गलत कर दे, तो आप ये यूज कर सकते हैं। मिस्टर शर्मा इज बोथ अ टीचर एंड अ डॉक्टर। वो टीचर भी हैं और एक डॉक्टर भी। और मिस्टर शर्मा इज नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो ए डॉक्टर, ये भी आप लगा सकते हो। अगला बताइए सार्विक। I would rather die than beg। इस तरह के क्वेश्चन में आप आंख मूंद के रादर और देन का यूज कर सकते हैं, आंख बंद करके यूज कीजिए। आई वुड रादर डाई देन बैग। मतलब इसका ये होता है कि मैं भीख मांगने से पहले मर जाना पसंद करूंगा। ओके गाइस, नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट वन। Both Raja and Rahul has broken the glass। Both Raja and Rahul। वो तो आपने कर ही लिया, कुछ और भी सोचिए ना, इसके अलावा भी सोचिए। Either Raja or Rahul। हाँ, इधर और का यूज, इधर या तो राजा ने और राहुल ने ग्लास को तोड़ दिया, अब ये यूज हो गया तो इसके बाद दूसरा सोचिए, इसमें हो सकता है ये भी हो जाए। Neither nor। यस बिल्कुल राइट, आप सोच रहे हैं नीदर का यूज कीजिए इसमें, नीदर
Raja nor Shyama has broken the glass. And see the next one, and this question I am giving to. He is so laborious as her brother. She is. So laborious as her brother. इसके अलावा सो का भी यूज कर दिया है, मैं दूसरा सोचिए, सो दैट के अलावा और कुछ सोच सकते हैं। एज का भी प्रयोग किया जाता है, एज का भी प्रयोग। शी इज एज लेबोरियस एज हर ब्रदर। वह भी उतनी ही लेबोरियस है जितना कि उसका भाई है, वह भी अपने भाई की तरह लेबोरियस है। तो दीज आर सम ऑफ द कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब मैं तीसरे तरह के कंजंक्शन से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सेंटेंस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाता है। अब वो तरह के क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये रिवीजन ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके। Third type is subordinate conjunctions. Third type of conjunctions we are going to study, that is subordinate conjunctions. This is the third type, subordinate conjunction. ये तीसरे तरह का conjunction का type है subordinate conjunction. Obviously जब नाम ही इसका subordinate conjunction है तो subordinate clause को जोड़ेगा with main clause. Such conjunctions are used to join subordinate clauses with the main clauses. यानी ऐसे जो sentences, ऐसे conjunctions किसको जोड़ने के काम आते हैं? subordinate clauses को main clause के साथ जोड़ने के काम आते हैं। ठीक है? जैसे इससे पहले जो सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू नो वेयर सी लिव्स। अब इसको थोड़ा समझिए, थोड़ा सा मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी फिर से रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे ये क्लॉज, एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा, सॉरी, आई वॉन्ट टू नो इज द वन, और दूसरा हिस्सा ये बन जा रहा है। और इसको जोड़ा है कौन से शब्द से, कौन से कंजंक्शन से? यहां पर वेयर से जोड़ा गया है। क्लियर गाइस? क्लियर गाइस? तो अब देखिए यहां पे मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज की अब परिकल्पना कीजिए। मेन क्लॉज, जैसा कि नाम लग रहा है मेन, मेन यानी मुख्य, ये क्लॉज मुख्य क्लॉज की तरह काम करता है। अब मुख्य क्लॉज क्या होता है? मेन क्लॉज किसी पर डिपेंड नहीं करता है। मेन क्लॉज को अपने मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती है, वो अपनी मीनिंग खुद देता है। जैसे इस केस में देखिए कि आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, इसका अपना एक क्लियर मीनिंग है कि जरूर मैं कुछ जानना चाहता हूं। अब वो जो भी हो जानकारी, मैं कुछ जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं। लेकिन ये जो है वेयर सी लिव्स, कहां वह रहती है, जब इस सेंटेंस पर हम फोकस करें, इस सेंटेंस पर हम फोकस करें तो लगेगा कि कुछ ना कुछ यहां पे रह गया है, कुछ मीनिंग जो है सो क्लियर नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसा है हिस्सा जो बचा हुआ है, इस हिस्से को समझने की जरूरत है। तो ये जो क्लॉज है, ये वाला हिस्सा जो है, ये पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है इस पर अपनी मीनिंग देने के लिए।
अपने मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए ये इस पर डिपेंड कर रहा है, इसके बिना इसका मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं हो सकता है, नहीं हो रहा है। इसलिए ये मेन क्लॉज है जबकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, ये मेन क्लॉज है और वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जो डिपेंड करता है मेन क्लॉज पे वो क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब देखिए इसका आपके पास आप बुक में भी खोजेंगे तो एक लंबी लिस्ट दी हुई है। और देखिए he passed because he worked hard। वो पास कर गया क्योंकि उसने बहुत मेहनत की। he worked hard, he passed because he worked hard। wait here till I return। yeah, the train had left before we reached the station। यानी स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन चली गई थी। अब इसको गौर से देखिए, ही पास्ड मेन क्लॉज है, द ट्रेन हैड लेफ्ट मेन क्लॉज है, और ये दोनों हिस्सा जो है ही वॉक्ड हार्ड, ये डिपेंड कर रहा है इस पे। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, अब कई तरह के सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आपको हैं, अब उसके आधार पर ये कंजंक्शन भी कई तरह के हो जाते हैं। देयर आर मेनी कंजंक्शंस व्हिच आर इंडिकेटेड इन द बुक आल्सो। ये भी आपकी किताब में इंडिकेट किया हुआ है, तो आप जरूर से उस किताब को समझ रहे हैं। ये समय को इंगित, ये प्लेस को इंगित करता हुआ है। पहला था प्लेस को, पहले टाइम को, इसलिए उसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ऑफ टाइम कहते हैं। इसी तरह से सब नाम देते जाएंगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ऑफ प्लेस, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ऑफ पर्पस, इसी तरह से कंडीशन, इसी तरह से रीजन, इसी तरह से मैनर, इसी तरह से कंपैरिजन, इसी तरह से कंट्रास्ट या कंसेशन। और सबकी मीनिंग आप देखते जाएंगे अलग अलग है। जैसे अभी प्लेस का मैंने बता दिया, टाइम का बताया, प्लेस का बताया। इन द सेम वे कंजंक्शन डिनोटिंग पर्पस, जो उद्देश्य बताता है। वी ईट सो दैट वी मे लीव, वी ईट सो दैट वी मे लीव। यहां पर क्या उद्देश्य है हमारा खाने का? खाने का उद्देश्य यह है कि हम जी सकें, जीवित रह सकें। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड फॉल, या लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। नहीं तो, यानी उद्देश्य क्या है? तेज चलने का उद्देश्य यहां पर क्या है? कहीं ट्रेन मिस ना हो जाए आपसे। गेट इट गाइस? इसी तरह से कंडीशन बताने वाला भी होगा, जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। लेस्ट का यूज, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। सार्विक, यू हैव रेज्ड हैंड्स। एक बार लेस्ट का यूज बता दो। लेस्ट का यूज बता देता हूं। लेस्ट का यूज जो है, जहां लेस्ट का यूज हो जाए, एक मॉडल जरूर उसके साथ समझ लीजिए। शुड का यूज होता है हमेशा। अगर लेस्ट कहीं पे यूज होना है तो उसके साथ शुड जरूर होगा। उसका मतलब होता है पर्पस को बताता है, वो उद्देश्य बताता है, और या कहीं ऐसा ना हो, यानी कि वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तेज चलो, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए, है ना। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो एक तो ये पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए होता है। दूसरा मकसद क्या होता है इसका, मतलब लेस्ट अगर यूज हो गया तो आप शुड का यूज करेंगे उसके बाद। ठीक है, शुड मॉडल का यूज होगा उसके बाद। इस केस में आप देखिए, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट, ये सब यूज हो जाता है। इसी तरह से कंजंक्शन डिनोटिंग कंडीशन, जो शर्त डालता हो, शर्त रखता हो, जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यानी कि पास होने की यहां पर क्या शर्त है? पास होने की यहां पर क्या शर्त है? वर्क करना। इफ यू वर्क हार्ड
अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। इसी को देखिए दूसरे ढंग से, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं तो आप पास नहीं करेंगे। You can get this job provided that you please the boss. आपको ये जॉब मिल सकती है, शर्त ये है कि आप अपने बॉस को प्लीज कीजिए, यानी खुश कीजिए। इसी तरह से कंजंक्शन शोइंग कॉज और रीजन, कारण बताने वाले, उसमें एज का यूज होता है, बिकॉज का यूज करते हैं। बिकॉज का जैसे यूज देखिए, he passed because he worked hard। उसके पास होने के पीछे क्या रीजन था, क्यों वो पास कर गया? क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया, उसकी वर्क जो थी वो हार्डर वर्क थी, इसलिए पास किया। इन द सेम वे मैनर दिखाने वाले भी होते हैं। मैनर, तौर तरीका, जैसे एज से, एज फार एज, एज इफ, सो फार एज, ऐसे डू एज आई टेल यू, यानी आपके काम करने का मैनर कैसा होना चाहिए, जैसा मैं चाहता हूं। डू एज आई टेल यू। ओके गाइस, डू एज आई टेल यू। इसी तरह से ही इज पैट्रियट एज फार एज आई नो, यानी कि ये हमारा मैनर कहता है कि हम उसको इस तरीके से समझ रहे हैं। जहां तक मैं समझ रहा हूं वो पैट्रियट है। ही क्राइज एज इफ ही वर मैड, ऐसे चिल्लाया जैसे कि वो पागल हो। ये था इसके बाद यू विल सी कंपैरिजन का, यानी दो के बीच तुलना जब करते हैं देन के साथ, जैसे ही इज बेटर देन राम, श्याम, मोहन, टॉम, जैक, कुछ भी लगा सकते हैं। ये देन का यूज यहां पर होगा। अगर दो के बीच डायरेक्ट वो करते हैं, ही इज एज इंटेलिजेंट एज, जहां यूज हुआ हो वो भी कंपैरिजन ही है। पॉजिटिविटी के साथ कंपैरिजन है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये तीन तरीके से हम कंपैरिजन दिखाते हैं। तो एज का यूज करके हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव तो नहीं, पॉजिटिव का यूज करते हैं। कंपैरेटिव का यूज करने के लिए हम क्या दिखाते हैं, देन का यूज करते हैं। इसी तरह से कंसेशन या कंट्रास्ट जहां दिखाना हो। अब कंट्रास्ट दिखाना है, कंट्रास्ट का मतलब होता है एक पार्ट जो होगा वो अपोज करेगा पहले पार्ट को। जैसे देखिए, दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। दो और येट से दिखाते हैं, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। अब वो कैसे हुआ, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यानी ऐसा माना जाता है कि अगर कोई पुअर है, गरीब है, तो उसे कई जगह पे समझौता करना पड़ेगा, वो ऑनेस्ट नहीं रह सकता है। लेकिन इस सेंटेंस में कह रहा है कि जबकि वो गरीब है, वो ऑनेस्ट है। एक तरफ गरीब होना ये, और ये उसको ओपोज कर रहा है। तो ये जो केस है यहाँ पे, ये किस चीज की ओर इशारा कर रहा है, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। ये कंट्रास्ट दिखा रहा है उसको। दो से, दो, येट, ऑल्दो, हाउएवर। इसके बाद रिजल्ट बताते हैं। The boys made such a noise that nothing could be heard. इतना तेज शोर मचाया कि कुछ भी नहीं देखा जा सका। Nothing could be heard. तो I hope guys, ये जो सिंपल सा एक एग्जांपल मैंने दिया है वो देखा होगा आपने, और मुझे पूरा विश्वास है आप बुक को गो थ्रू जरूर करें, और बुक को गो थ्रू करें